हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्टेप अप एसआईपी के बारे में कि कैसे वो वर्क करती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यों स्टेप अप एसआईपी हमारी नॉर्मल एसआईपी से अच्छी होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है, और हम लाइव एग्जांपल देख के बताएंगे कि क्या स्टेप अप एसआईपी आपको करना चाहिए या फिर आपको नॉर्मल एसआईपी करना चाहिए। तो ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक साइड में यहाँ पर सिम एस आई पी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। ये सिंपल एस आई पी है। और दूसरे साइड आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेप अप एस आई पी है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपल एस आई पी क्या होती है। कि मान लीजिए सिंपल एस आई पी में आप क्या होता है कि आपका जो भी अमाउंट है आप उसको हर मंथ या हर ईयर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी अमाउंट को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपका वहाँ पर जो भी आपका म्यूचुअल फंड है जितना उसका रिटर्न होगा ईयरली या मंथली, उसके हिसाब से यहाँ पर आप रिटर्न ले सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि स्टेप अप एसआईपी में भी आप क्या कहते हैं मंथली या फिर आप ईयरली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी जो सैलरी बेस है, तो आपका जो भी इंक्रीमेंट होता है, मान लीजिए आप सैलरी वाले पर्सन है, तो आपका हर साल में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो होता ही होगा। कि मान लो 10% का इंक्रीमेंट मिला है या 2% का 5% का, जितना भी आपका इंक्रीमेंट है, तो उसी बेसिस पे आप यहाँ पर अपने एसआईपी का भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो मान लीजिए अभी से 2-3 साल बाद आप 30,000 तो कमाएंगे या 40,000। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी वर्क करता है, जिसमें कि क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि मान लीजिए 1 साल बाद मेरा 10% यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाए एसआईपी में या 20% हो जाए। ठीक, तो ये दोनों क्या होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। इस सिंपल एसआईपी में आप नॉर्मली सेम अमाउंट ही डिपॉजिट करते हैं। पर स्टेप अप एसआईपी में आप ओवर द टाइम, मतलब हर साल आपका अमाउंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं कि मान लीजिए आपने सिंपल एसआईपी किया होता 2,000 का, और उसमें 15% आपको अगर रिटर्न मिल रहा होता, तो क्या आपका सिनेरियो बनता। और मान लीजिए वहीं पर अगर आपने स्टेप अप एसआईपी किया होता, सेम है वैल्यू 2,000 रुपये का, और यहाँ पर आप क्या कहते हैं, आपका जो रिटर्न है वो आपका 15% हो रहा था। और आपका जो क्या कहते हैं स्टेप अप जो आप करना चाहते थे, वो आपका कितना 10% है। मान लीजिए आप अपना स्टेप अप करना चाहते हैं, तो आपका क्या सिनेरियो बनेगा। ठीक, तो इसको हम साइड बाई साइड कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो आपका सिंपल एसआईपी है, इसमें मैं यहाँ पर क्राइटेरिया फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पर 2,000 सेलेक्ट कर दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लीजिए मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो 15% दे रहा है। और टाइम पीरियड यहाँ पर मैं 1 साल का देख लेता हूँ। तो 1 साल के यहाँ पर रिटर्न के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना हो गया, वो हो गया 24,000 रुपये। मेरे को जो रिटर्न मिला है वो कितना है, 2,000 के समथिंग। और मेरा जो टोटल अमाउंट 1 साल बाद हो जाएगा वो हो जाएगा 26,000 रुपये। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दूसरे पे, जिसमें कि हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए स्टेप अप एसआईपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें सेम मंथली इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो मान लीजिए मैंने 2,000 कर दिया, तो यहाँ पर एनुअली स्टेप अप लिखा हुआ है। तो एनुअली स्टेप अप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 10% कर देता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो, तो मैं सेम ही कर देता हूँ जितना मैंने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर 15 किया हुआ था, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। और यहाँ पर टाइम पीरियड में 1 साल का देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा नीचे स्लाइड करता हूँ, यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, इसका भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 24,000 रुपये है। और 1 साल का रिटर्न भी इसका सेम है। और इसका जो टोटल वैल्यू वो भी आपका यहाँ पर सेम है। तो 1 साल के लिए क्या है, दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल रहा है। अगर आप चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एस आई पी का अमाउंट सेम ही रहने देता हूँ। रिटर्न भी सेम है, बस यहाँ पर मैं टाइम पीरियड क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 5 साल। अगर मान लीजिए मैं एस आई पी 5 साल के लिए करता हूँ, तब क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लें मैंने 5 साल के लिए एस आई पी कर ली, तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो मेरा कितना हो गया, 1,20,000 रुपये हो गया। मुझको रिटर्न कितना मिला, ऑलमोस्ट 60,000 के समथिंग रिटर्न मिला। तो मेरा टोटल वैल्यू हो गया, वो हो गया 1,79,000 के समथिंग मेरा यहाँ पर रिटर्न हो गया। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने स्टेप अप एस आई पी किया होता, तो क्या सिनेरियो बनता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,000 ही रहने देता हूँ। एनुअल स्टेप अप मैंने 10% का मान लीजिए जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं 10% इंक्रीज करके यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगूंगा। ठीक, मान लीजिए 1 साल बाद 10% कितना हुआ, 2,000 का 200 रुपये। तो यहाँ पर मैं जो अगले साल से 2,200 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने रेशियो सेम रहने दिया कि मेरा रिटर्न कितना मिल रहा है वो 15%। यहाँ पर टाइम पीरियड में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 5 साल। तब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है
वो कितना है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,46,522 रुपीज़। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस देख सकते हैं कितना है। ठीक, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 26,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर कितना मेरा 66,374 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर कितने का देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 66,000। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न में भी देख सकते हैं डिफरेंस है। और टोटल वैल्यू में देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो चुका है 2,12,000, और यहाँ पर कितना था 1,79,000 के समथिंग। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 साल में कितना फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट में भी और आपके टोटल वैल्यू में भी। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये जो टाइम था इसको यहाँ पर मैं 10 साल कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया, अब हो गया 2,40,000 रुपये। और जो मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न है वो कितना हो गया है, वो हो गया मेरा 3,17,000 रुपये। आप देख पाएंगे सिर्फ 10 साल में ही मेरा रिटर्न क्या हो जाता है, एसआईपी में 1.5 गुना हो जाता है। और मेरा जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.5 लाख के समथिंग हो जाएगा। और अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 5 साल की जगह 10 साल कर देता हूँ स्टेप अप एसआईपी में, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना हो गया मेरा, ऑलमोस्ट 4 लाख के समथिंग हो गया है। और मेरा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो कितना हो गया है, 4 लाख रुपए समथिंग मेरा सिर्फ रिटर्न आ गया है। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, वो हो गया ऑलमोस्ट 8 लाख के समथिंग। मेरा जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर बन गया है 10 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 5.5 लाख और यहाँ पर कितना 8 लाख, मतलब यहाँ से 2.5 लाख ज़्यादा है। उसके बाद अब चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इसका जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पर कर देता हूँ 20 साल। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो एसआईपी है नॉर्मल, उसमें कितना हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000 रुपये। मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 25 लाख, मतलब 25.5 लाख के समथिंग मेरा रिटर्न आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू मेरी जो बनेगी वो होगी मेरी 30,31,000 के समथिंग मेरी टोटल वैल्यू बन जाएगी, वो भी 20 साल में। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ 20 साल कर देता हूँ स्टेप अप एसआईपी में। तो अब क्या देखने को मिलेगा कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मेरा हो गया है कितना, यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। मेरा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो कितना है मेरा, यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न 42 लाख के समथिंग मेरा सिर्फ क्या है, रिटर्न मिल चुका है। और जो मेरा टोटल वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा 55,67,000 के समथिंग मेरा रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा इन दोनों के बीच में। आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 लाख का डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप 5 साल के लिए और या फिर 10 साल के लिए और यहाँ पर एसआईपी को होल्ड कर लेते हैं, तो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर शॉक हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं कितना 30 साल कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 30 साल में जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो तो होगा सिर्फ 7,20,000 रुपये। जो मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो कितना होगा, 1,32,00,000 या 33 लाख के समथिंग आप मान सकते हैं। और जो मेरा टोटल वैल्यू होगा वो होगा 1,40,40,00,000 के समथिंग मेरा जो टोटल रिटर्न एसआईपी में हो जाएगा 30 साल। तो यहीं पर अगर बात की जाए स्टेप अप एसआईपी में क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर मैं 30 ईयर्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो मेरा ऑलमोस्ट 40 लाख के समथिंग मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुका है। उसके बाद मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न की बात की जाए तो मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, यहाँ पर 2,60,00,000 के समथिंग यहाँ पर मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न हो गया है। और टोटल वैल्यू की बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 3,44,000 के समथिंग यहाँ पर मेरी एस्टिमेटेड रिटर्न मुझको मिल चुका है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कितना ह्यूज डिफरेंस होता है नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको नॉर्मल एसआईपी करना है या फिर आपको स्टेप अप एसआईपी करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर आपको साइड बाय साइड एग्जांपल देके बता दिया कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है टाइम के हिसाब से। 1 साल 2 साल 3 साल में तो आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, पर जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा टर्म के लिए डला रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। स्टेप अप एसआईपी यहाँ पर आपके इंक्रीमेंट में वर्क करती है, क्योंकि आप यहाँ पर जो अपना इन्वेस्टमेंट था उसको भी आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके आपका रिटर्न भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है और एस आई और स्टेप अप एसआईपी में कंफ्यूज है। कमेंट करें अगर आपको कोई भी पार्ट वीडियो को समझ में ना आया हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हम शेयर मार्केट से या फिर आप हमारे चैनल ट्रेडिंग टैक्टिक्स को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।